हाय गाइस, आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन के ऊपर बात करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके रिवीजन के लिए भी है, मेरे रिवीजन के लिए भी है। सो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक मेडिसिन, जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा जिससे आपके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागे और एक रिवीजन जैसा हो जाए। सो सबसे पहले तो फॉरेंसिक मेडिसिन होता क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ नथिंग बट, हम क्या करने वाले हैं कि किसी, जैसे अगर हम बात करें कहीं पे भी डेथ हो रही है, तो डेथ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो वो नेचुरल डेथ है कि हार्ट अटैक के कारण मर गया। एक अननेचुरल डेथ हो सकता है कि एक्सीडेंट के कारण मर गया। होमिसाइड हो, होमिसाइड का मतलब ये है कि किसी दूसरे पर्सन ने किसी, यानी कि एक पर्सन, लेट से कि मेरे को आपने मार दिया, तो ये क्या होगा, होमिसाइड, दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है। लेकिन होमिसाइड और मर्डर सेम नहीं होते। मर्डर में भी क्या हो रहा है कि दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, बट उसमें उसके इंटेंशन होते हैं वो मेरे को मारना चाहता है। लेकिन अगर उसके इंटेंशन ना हो तो वो अलग टाइप की होमिसाइड हो जाएंगी। तो ऑल मर्डर्स आर होमिसाइड बट ऑल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। ओके, सो इसके बाद हमारे पास एक्सीडेंट आ गया, होमिसाइड हो गया, और भी केसेस। ओके, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़, जैसे लेट से कि कोई पर्सन जो हो गया वो मर गया है ना, तो क्या हो रहा है कि लेट से कि किसी ने किसी को मार दिया और उसने उसकी फांसी पे लटका दिया। जैसे यहाँ पे हमको पंखा देखने को मिल रहा है कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को मार दिया, अब मार कर मैंने उसके फांसी पे लटका दिया। अब क्या हो रहा है कि दैट इज़ कोर्ट पे अगर उसके फैमिली वाले केस डाल रहे हैं कि नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरा बेटा जो है वो फांसी के कारण मरा है। मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि ये जो हो रहा है, इसके दोस्त से इसकी जो हो रही थी अच्छे से बन नहीं रही थी और इसको फांसी पे बाद में लगाया गया। तो ये क्या हो रहा है, पूरे कोर्ट में केस चलता है, फिर ऑटोप्सी होती है और ऑटोप्सी से हमको पता चलता है, यानी कि ऑटोप्सी से हमको पता चलता है कि ये जो केस था ये मर्डर का ही केस था। मीन्स उसकी फैमिली वाली ये प्रूफ करने में लगी है कि नहीं, मारा तो प्रशांत ने है, और मेरे फैमिली वाले और मैं ये प्रूफ करने में लगा हूँ कि नहीं, ये तो सुसाइड है। अब बीच में जो एविडेंसेस देंगे, जैसे मैं भी कुछ एविडेंसेस दूंगा कि नहीं मारा नहीं है, मैं तो उसका इतना अच्छा दोस्त था, तो मैं ये क्या दे रहा हूँ, एक नॉर्मल एविडेंस दे रहा हूँ, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे रहा। उसकी फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो उसका दुश्मन था, उसे गाली देता था, उसको मारता था। तो ये क्या हो गया, ये भी एक नॉर्मल एविडेंस हो गया। लेकिन एज अ डॉक्टर, वी एज अ FMT एक्सपर्ट, वी एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हमारा काम क्या है, हम एक साइंटिफिक एविडेंसेस देंगे। हम ऑटोप्सी करेंगे, ऑटोप्सी के थ्रू देखेंगे कि सही में जो हो रहा है वो मारा किस तरीके से गया था। आगे जाके हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से मारा गया था, क्या किया गया था। तो इस तरीके से वो जो होगा ना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक डिटेक्टिव की तरह सारे एविडेंस कलेक्ट करेगा और कोर्ट के पास जाके बताएगा कि नहीं डॉक्टर साहब, प्रशांत सूर्यवंशी ने उसके दोस्त को मारा है और बाद में उसे फांसी से लटका दिया गया है, और वो सारे के सारे एविडेंस देगा। तो हमारे जो बोले वाले एविडेंसेस थे, यानी कि हमारे बोलने के थ्रू जो हमने फैक्ट्स दिए, वो सारे हट जाएंगे क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस थे, सारी बातें सही थी, और यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि प्रशांत सूर्यवंशी ने उसको मारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी फॉरेंसिक मेडिसिन हमको ये पावर दे रही है जिसके थ्रू मैं ये बता सकूँ कि जो चीज़ साइंटिफिक एविडेंसेस दे सकूँ और एक लॉ को, हमारे देश की न्याय व्यवस्था को हेल्प कर सकूँ। ओके, सो दिस इज़ द फॉरेंसिक मेडिसिन। थैंक यू। हाँ, ओके, एक और चीज़, दैट इज़ द मेडिकल जूरी प्रूडेंस। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हम लॉ को हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही हमारे ऊपर भी जो होती है ना, डॉक्टर्स के ऊपर जो होता है ना, कुछ लॉज लगते हैं कि मैं इस डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरे को पेशेंट है तो मैं चाहता हूँ कि पेशेंट को मैं इस तरीके से ट्रीटमेंट दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे ऊपर भी लॉज है, हमारे ऊपर भी रेगुलेशंस है कि अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो इसी तरीके से होना चाहिए। मीन्स जैसे MTP एक्ट आ गया, तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग जो हो रहा है कि जो भी उसमें गाइडलाइन लिखी है कि इसको इस तरीके से प्रोसीजर होनी चाहिए, तो हमारी प्रोसीजर उसी तरीके से होनी चाहिए। अगर हम उससे थोड़े भी डेविएट करते हैं तो हमारे ऊपर क्रिमिनल केस लग सकता है। तो ऐसा नहीं है, हम लॉ की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। लेकिन मेडिकल जूरिप्रूडेंस क्या, कि जो लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, दैट इज़ मेडिकल जूरिप्रूडेंस। और बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक मेडिसिन है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।